Bismillahirrahmanirrahim. My name is Abdul Majid and I have done MBA Finance. Viewers, आज हम Microsoft Excel में जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो है फार्मूलाज एंड फंक्शंस। तो Microsoft Excel में आज हम फार्मूलाज और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्यूअर, ये एक डेटा है जो एम्प्लॉइज का डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये एम्प्लॉइज का डेटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और फुल नेम है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट नेम है यानी आफ्ताब और लास्ट नेम शाह, इन दोनों को मैं इस सेल में कंबाइन करना चाह रहा हूँ। तो अब इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है जिसको कहा जाता है कॉन्केटिनेट फंक्शन। तो ये हम कैसे कर सकेंगे? तो यही हमारा आज का लेक्चर है। एक तरीका तो ये है व्यूअर्स कि यहाँ पर हम खुद ही इसको टाइप कर लें, मतलब यहाँ पर हम खुद ही लिख दें कि आफ्ताब, यहाँ पर हम लिख दें आफ्ताब और शाह। इसी तरह इस दूसरे सेल में हम खुद ही लिख दें। लेकिन अगर ये हज़ारों एंट्रीज हैं और हमें इसको इस तरह लिखना पड़े तो ये तो बहुत टाइम हमारा ज़ाया होगा। तो बजाय इसके कि हम इसको खुद ही मैनुअली टाइप करें, तो इसके लिए हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कॉन्केटिनेट का फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए इज इक्वल टू का साइन लगाएं। इज इक्वल टू का साइन लगाने का मतलब यही है कि हम कोई फंक्शन या फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इज इक्वल टू के बाद कॉन्केटिनेट सी ओ एन जो ही हम लिख देते हैं तो यहाँ पर खुद ब खुद आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कॉन्केटिनेट का फंक्शन हमें नज़र आ रहा है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं भी आती तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कॉन्केटिनेट का फंक्शन ले सकते हैं। और कॉन्केटिनेट का फंक्शन जो है, इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स का डेटा को इकट्ठा करना। इस तरह यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम में आफ्ताब लिखा हुआ है और दूसरे लास्ट नेम में शाह लिखा हुआ है, और इन दो सेल के डेटा को हम इस तीसरे सेल में फुल नेम के सेल में कंबाइन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम इस कॉन्केटिनेट के फंक्शन को यूज़ करते हैं। यानी कॉन्केटिनेट फंक्शन इज यूज टू जॉइंस सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये इसका मतलब है। लिहाजा कॉन्केटिनेट के इस फंक्शन पर आप डबल क्लिक करें तो जो ही हम डबल क्लिक कर लेते हैं तो पैरेंथेसिस के बाद खुद ब खुद पैरेंथेसिस आ गया। इधर लिखा हुआ है टेक्स्ट 1 कामा टेक्स्ट 2 कामा टेक्स्ट 3। इसका मतलब ये है कि आप फर्स्ट नेम से यानी एक कॉलम चाहिए, एक कॉलम है चाहिए, दूसरा कॉलम है, जितने भी कॉलम्स हैं उनके आप डेटा को, उन सेल्स के डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। तो कामे के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, कामा के बाद यहाँ पर मैं पहले पहले सेल को जो कि आफ्ताब लिखा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये आफ्ताब जो है ये C7 सेल में है, यानी C कॉलम में और 7 रो में, तो इसलिए यहाँ पर C7 आ गया। तो C7 लिखने आ गया, फिर आपने कामा डालना है। कामा डालने के बाद दूसरा जो सेल है वो कौन सा है, लास्ट नेम वाला जो है वो शाह है, इस पर आप क्लिक करें। जो शाह है वो D8 में D7 सेल में है, तो इसलिए यहाँ पर D7 लिखा हुआ आ गया। पैरेंथेसिस को आप क्लोज कर लें क्योंकि हमारा जो फंक्शन है कॉन्केटिनेट का वो कंप्लीट हो चुका है, और आप इंटर कर लें। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने इसको इंटर कर लिया तो यहाँ पर आफ्ताब शाह लिखा हुआ आया, क्योंकि फर्स्ट नेम आफ्ताब था, लास्ट नेम जो है वो शाह है, तो दोनों मिलकर आफ्ताब शाह बन गए। तो व्यूअर्स, इसमें एक मसला है, वो क्या है? वो ये है कि इसमें आफ्ताब और शाह के दरमियान स्पेस नहीं है। तो अब हम इसके दरमियान स्पेस लाना चाह रहे हैं। तो कॉन्केटिनेट फंक्शन में हम स्पेस कैसे लाएंगे? तो यानी स्पेस लाने के लिए आपने देखें, दोबारा मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट। देखो यहाँ पर आ गया कॉन्केटिनेट, इस पर डबल क्लिक करें और पहले आफ्ताब पर आप, यानी पहले जो सेल जिसको आप कंबाइन करना चाह रहे हैं फर्स्ट नेम को, आफ्ताब पर मैंने क्लिक किया इस सेल पर, फिर कामा। चूंकि यहाँ पर मैं स्पेस लाना चाह रहा हूँ, मैंने क्या किया था कि दूसरे पर क्लिक कर लिया था, दूसरे यानी लास्ट नेम के सेल पर, तो कंबाइन तो हो गए थे लेकिन उसमें स्पेस नहीं था। तो स्पेस लाने के बाद पहले नाम पर मैंने, फर्स्ट नेम पर मैंने क्लिक किया जो यहाँ पर C7 लिखा हुआ है, फिर कामा। कामा के बाद आपने क्या करना है, डबल कोट्स डालनी है। डबल कोट्स डालने के बाद फिर स्पेस दे दें, स्पेस दे दिया
और फिर डबल कोट्स। ये आपने स्पेस के लिए डबल कोट्स लिखने के बाद स्पेस, फिर डबल कोट्स लिखना होगा, फिर कामा, फिर आपने क्या करना है, कामा डालना है, और कामा के बाद फिर आपने ये जो लास्ट नेम वाला सेल है यानी शाह, इसको आपने सेलेक्ट करना है और पैरेंथेसिस को आपने क्या करना है, वो क्लोज करना है और इंटर कर लें। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस तरीके से आफ्ताब शाह कंबाइन भी हो गया है, दो सेल्स का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फुल नेम के सेल में कंबाइन हो गए हैं, उनके दरमियान स्पेस भी है। अब चूंकि मैं ये तो एक सेल पर अप्लाई मैंने डेटा इस फार्मूले फंक्शन को किया हुआ है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जायद और अली इसको भी यहाँ पर कंबाइन करूँ, तो मुझे दोबारा कॉन्केटिनेट का फंक्शन नहीं लिखना, क्योंकि एक मरतबा मैं ये फंक्शन लिख चुका हूँ। आपने सिंपली क्या करना है कि पहले सेल पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देखें इस कोने में आकर यहाँ पर प्ले ये जो प्लस का निशान है, इस पर आप माउस के ज़रिए इसको ड्रैग कर लें नीचे, इस फंक्शन को आप नीचे और सेलों पर ड्रैग कर लें। तो जो ही मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बाकी जो है जाहिद और अली ये खुद ब खुद इधर फुल नेम में कंबाइन हो, क्योंकि फार्मूला नीचे तक कॉपी हो गया है एक किस्म से। तो इस तरीके से आप फंक्शन को नीचे दूसरे सेलों पर भी कॉपी कर सकते हैं ड्रैग करके, ड्रैग की मदद से। और व्यूअर्स जब हम 4 या 4 से ज़्यादा तक सेलों तक इसको ड्रैग कर लें, देखा आपने मैंने पहले सेल से इसको ड्रैग कर लिया, ये दूसरा है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, ये पांचवा रो है, तो 4 या 4 से ज़्यादा रोज तक आप इसको जब आप सेलों तक इसको कॉपी कर लेते हैं नीचे, तो इसके बाद ये फंक्शन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है और फिर आपको ड्रैग करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। आप नया डेटा लिखें तो ये खुद ब खुद अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पर मैं छठा डेटा लिखता हूँ 6 नंबर पर, मैंने इधर लिखा मोहम्मद और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुस्तफ़ा। तो जो ही मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखकर इंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा इस सेल में खुद ब खुद लिखा गया है। मुझे ड्रैग करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पहले ही 4 या 4 से ज़्यादा तक ड्रैग कर चुका हूँ। जब आप किसी भी फंक्शन को 4 सेल्स यानी 4 रोज़ या सेल इनसे ज़्यादा इसको ड्रैग कर लें, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि कॉन्केटिनेट के फंक्शन की मदद से किस तरीके से मैंने 2 सेलों को आपस में कंबाइन कर लिया, 2 सेल्स के डेटा को। तो अगर आप खुद सोचें, अगर ये 1000 डेटा होते, 10,000 का डेटा भी होता, तो आपको खुद ही अगर मैनुअली लिखना पड़ता तो कितना टाइम ज़ाया होता। लेकिन अभी कितना आसान हो गया है, कॉन्केटिनेट की फंक्शन की मदद से आप सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, फुल नेम खुद ब खुद लिखा जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें व्यूअर्स, अगर ये डेटा 3 हो, मिसाल के तौर पर ये तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसमें तीसरा मिडल नेम भी हो, उनको तीनों को कैसे कंबाइन करेंगे, फिर उनमें कैसे स्पेस देंगे? तो उसके लिए मैंने इस दूसरी शीट में 3 नेम्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर 3 एम्प्लॉइज़ का डेटा है और मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों को कंबाइन करूँ। अब ये डेटा जो है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम है, तो उनको कंबाइन करने के लिए वही कॉन्केटिनेट का फंक्शन, मैंने आपको बताया था कि कॉन्केटिनेट का फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा डेटा को इकट्ठा करने, तो वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है जितने डेटा को आप कंबाइन करना चाहते हैं, कॉन्केटिनेट के फंक्शन के ज़रिए से उसको कर सकते हैं। लिहाज़ा यहाँ पर इज़ इक्वल टू CONG हम लिख देते हैं, बाकी स्पेलिंग लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ब खुद आपको फंक्शन का जो है वो एक मेन्यू नज़र आता है। कॉन्केटिनेट इधर से आप डबल क्लिक करके ले लें और पहले वाला फर्स्ट नेम को यहाँ से आप चूज़ करें, फिर कामा, चूँकि हमें स्पेस चाहिए होगा इन नामों के दरमियान, तो स्पेस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, डबल कोट्स लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर डबल कोट्स लिखना है, कामा, फिर मिडल नेम को चूज़ कर लें, सेलेक्ट कर लें यहाँ से। सो मिडल नेम, क्लिक ऑन मिडल नेम को मैंने कर लिया। फिर आपने क्या करना है, कामा, इसके बाद मुझे क्या करना होगा, फिर स्पेस देना है, क्योंकि तीसरा नाम लास्ट नेम के दरमियान फिर स्पेस होना चाहिए। तो फिर उसी तरह डबल कोट्स, स्पेस, फिर डबल कोट्स, फिर कामा और फिर आपने लास्ट नेम को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो व्यूअर्स आपने देखा कि फंक्शन जो मैंने अप्लाई किया है वो ये है। फार्मूला बार में भी आपको नज़र आ रहा है कि क्या फंक्शन अप्लाई हुआ है। पैरेंथेसिस को क्लोज करें और इंटर करें। तो अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये जो डेटा है, ये आफ्ताब, फर्स्ट नेम आफ्ताब, मिडल नेम अहमद और लास्ट नेम शाह, ये तीनों कंबाइन हो गए हैं फुल नेम में, आफ्ताब अहमद शाह में। और ये फंक्शन जब आप एक पहले सेल में लिखते हैं,
तो बाकी इन 2 सेलों में आपको बार-बार लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर लें। जो ही आप ड्रैग कर लेते हो, मैंने आपको बताया था कि 4 या 4 से ज़्यादा नीचे मैंने डेटा नहीं लिखा, लेकिन मैं इसको वैसे ही एक्स्ट्रा जगहों पर भी कॉपी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो देखो ये बाकी जो सेल हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। ज़ाहिद अली खान यहाँ पर कंबाइन हो गया है, मोहम्मद वक़ास खान इधर कंबाइन हो गया है, अहमद नदीम कासमी इधर कंबाइन हो गया है। मैं एक और डेटा भी लिखना चाह रहा हूँ। अब ये खुद ब खुद लिखा जाएगा। 5th नंबर पर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर सैयद अहमद शाह। तो जो ही मैं सैयद अहमद शाह लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं कि फुल नेम में वो क्या हो गया है, खुद ब खुद लिखा जा रहा है। तो आप सिर्फ जो है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, फुल नेम खुद ब खुद लिखा जाएगा, क्योंकि फंक्शन मैंने फुल नेम के सेल में अप्लाई किया हुआ है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से कॉन्कैटिनेट के फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमारे डेटा एंट्री के काम में बहुत मदद दे सकता है। उम्मीद है व्यूअर्स कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मज़ीद फंक्शंस और फार्मूलाज़ के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया।